हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। बड़े खुशी की बात है कि डीएसडब्ल्यू ने ओआरओपी के ऊपर लेटर निकाल दिया है। तो आप डीएसडब्ल्यू की साइट पर जब जाओगे तो आप वहाँ सर्कुलर्स में जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको लेटर ये हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में मिल जाएगा। अब मैं इसको पढ़ के बताऊँगा। और एक ये नोटिफिकेशन है भारत सरकार का। अब जितने भी अंदाज लगाए जा रहे थे, चाहे कोई कहीं भी जाए, नोटिफिकेशन आने के बाद अब ओआरओपी लागू होगी। अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता। कोर्ट से केवल टाइम लेना है और टाइम लेने के बाद इसको लागू करना है। कोर्ट से भी एक टेंटेटिव डेट 9 जनवरी 2023 उसकी साइट पे आ रही है, शायद वही रहेगी। अब देखते हैं वह क्या होता है। और मैं इसको मेरे मोबाइल से पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेरे को दिखाई तो साफ दे रहा है, लेकिन फिर भी मुझे मोबाइल में बढ़िया दिखाई दे रहा रात है इसलिए। तो ये निकाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। ये 4 जनवरी यानी आज के दिन निकला है ये। और तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज, पर्सनल फैमिली पेंशनर्स अंडर वन रैंक वन पेंशन। The undersigned is directed to refer to the provisions contained in para 3V of the ministry letter number में दे रखा है 7/11/2015 का, regarding revision refixation of pension defense forces personnel under OROP in future every 5 years. The President is pleased to decide that the next revision of pension under OROP scheme would be effective from 1/7/2019. Revision of pension based on the principles adopted in MOD लेटर नंबर 7/11/2015 के लेटर में जो कंडीशंस थी उसके बेस पर ये लेटर निकाला हुआ है और प्रेसिडेंट साहब ने इस पर अनुमति दे दी है। जब प्रेसिडेंट साहब ने अनुमति दे दी है तो अब चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगाए, कुछ लगाए, अब ये रुकने वाली नहीं है। अब बताते हैं, पेंशन ऑफ द पास्ट pensioners would be refixed on the basis of pension of defense forces retirees of calendar year 2018 and the benefit will be effective from 1/7/2009 से लागू होगा। और 2018 के जो रिटायरीज हैं उनका टेबल से फिगर लिए जाएंगे। पेंशन विल बी रिफिक्स्ड फॉर एलिजिबल डिफेंस फोर्सेज pensioners और फैमिली pensioners on the basis of the average of minimum and maximum pension of defense forces personnel retired in calendar year 2018 in same rank with the same length of service. पेंशन फॉर दोज ड्रॉइंग एव द एवरेज शेल बी प्रोटेक्टेड। ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से जानते हो। अब यहाँ थोड़ी मैं यहीं से पढ़ देता हूँ। द बेनिफिट would also be extended to family pensioners including war widows and disabled soldiers. Arrears will be paid in 4 half-yearly installments. However, all the family pensioners, including those in receipt of special or liberalized family pension or gallantry award winners, shall be paid arrears in one installment. पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज, यह 3 कंडीशन दे रखी हैं। जो प्री मैच्योर वाले केसेज हैं उसमें पहले भी बता रखा है 13(3)(1) आइटम 1B, 13(3)(2) आइटम 1B, 13(3) थर्ड एंड 4 और रूल 16B ऑफ द आर्मी। जिनकी डिस्चार्ज बुक में यह मेंशन हो रहा है वो प्री मैच्योर वाले केस माने जाएंगे, उनको ये नहीं मिलेगा। इसकी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस बाद में आ जाएंगी सारी की सारी। और ये जो लेटर निकाला हुआ है ये जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं उनके अनुमति से निकाला गया है। अब ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, अब ये पीसीडीए के पास जाएगा और पीसीडीए अब टेबल बनाने का काम करेंगे। और अब केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये सारा पहुंचेगा और वहाँ केवल उनको टाइम बढ़ाने का टाइम मिल जाएगा और ये सारा का सारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि अब कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चाहे कोई एप्लीकेशन लगाए या पिटीशन लगाए या एक मुश्त एरियर की वो लगाए, उसका अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत सरकार का नोटिफिकेशन निकल चुका है और ओआरओपी की प्रक्रिया पूर्ण रूपेण लागू होने के लिए तैयार हो चुकी है। इसमें सारी कंडीशंस वही है। 7/11/2015 का जो नोटिफिकेशन था उसके बेस पर ये सारा कुछ है। और इसमें 1/7/2019 से आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें 2018 की जो फिगर्स होंगी मिनिमम मैक्सिमम उनका एवरेज लिया जाएगा। और प्री मैच्योर वाले केस इसमें बिल्कुल सही मेंशन कर रखा है। 7/11/2015 में ये केस इन्होंने गलत मेंशन कर रखे थे, इसमें ये सही कर दिया है। इसमें और बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं। अब देखिए कब तक टेबल आते हैं, बस हम यही आस करते हैं। और जब ये निकल चुका है
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो केवल एक अब फॉर्मेलिटी है कि वहाँ से इनको परमिशन लेना है, और परमिशन लेने के बाद ये सारा का सारा आपके पास आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।